अस्सलाम वालेकुम जी, ये है आपके सवाल, आपकी आवाज़, आपके तज्जिया कारों तक हम पहुंचाने लगे हैं। पहला आज का सवाल है शहजाद इकबाल साहब के लिए। शहजाद, पहले तो आपकी तारीफ़ हो रही है, कह रहे हैं जी आपका प्रोग्राम अच्छा होता है, कदरे न्यूट्रल और सवाल भी प्लांटेड नहीं लगते। उम्मीद है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी को और बेहतर अंदाज से निभाएंगे। अच्छा जी, अब सवाल ये किया है कि क्या आप भी आवाम को इल इन्फॉर्म्ड समझते हैं? क्या आवाम को ऐसा समझने वाले गलती नहीं कर रहे? बहुत शुक्रिया। एक तो तारीफ का, कोशिश ये करते हैं कि कोई पार्टी वाइज पोजीशन ना ले, जो भी इशू हो उसको ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करें और सवाल भी उसी हवाले से करें। जहां तक अवाम को इल इन्फॉर्म्ड समझने का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता कि अवाम इल इन्फॉर्म्ड है, इन्फॉर्म्ड लोग हैं। अब मसला ये है कि सोशल मीडिया की वजह से खास तौर पे इतनी इंफॉर्मेशन है। एक तो था ना इंफॉर्मेशन का एरा, यहाँ पे डिस इंफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा है। तो क्या चीज आपने कबूल करनी है, क्या नहीं करनी, क्या चीज प्रोपेगेंडा है, क्या चीज सच है, इसमें अक्सर फर्क जो है वो बड़ा थिन लाइन रह जाती है। तो मुझे लगता है कि लोग इन्फॉर्म्ड हैं, जरूर हैं, लेकिन कभी कभी ऑब्वियसली इस डिस इन्फॉर्मेशन की वजह से वो गलतफहमी का शिकार भी हो जाते हैं। और अब आपको पता है कि खासतौर पे सोशल मीडिया पे भी तस्दीक के बगैर जो खबरें आ रही होती है, तो वो मेरे ख्याल से कोई टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहा होता है, कोई उसको अनजाने में स्प्रेड कर रहा होता है। इस वजह से मेरे ख्याल से अक्सर लोगों के पास गलत इंफॉर्मेशन पहुंचती है, उसको फिल्टर करना मेरे ख्याल से जरूरी है। अदरवाइज ये कहना कि अवाम जो है वो इल इन्फॉर्म्ड है, ये गलत बात होगी, दुरुस्त नहीं है, गलत है। ठीक है जी, आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा हसन सैयद। अगला सवाल है अथर काज़मी साहब के लिए। अथर, आपसे पूछ रहे हैं कि क्या किसी को पाकिस्तान की फिक्र है? अच्छा, मेरे से हमेशा बड़े इंटरेस्टिंग सवाल पूछे जाते हैं जी। बिल्कुल पाकिस्तान की फिक्र है, और सबसे ज्यादा फिक्र उनको है पाकिस्तान की जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर नई हुकूमत इस वक्त लेके आए। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। अमेरिका को पाकिस्तान की मुझे लगता है सबसे ज्यादा फिक्र है। अगर आप हालिया सियासत के अंदर आप सुने तो हर कोई अमेरिका का जिक्र करता हुआ नजर आता है। तो बज़ाहिर हमें यही लगता है कि अमेरिका को बड़ी फिक्र है, और इसी वजह से उसकी कोशिश होती है कोई ऐसी हुकूमत पाकिस्तान के अंदर आए जो पाकिस्तानियों के लिए अच्छे काम करे। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो हमारी लीडरशिप मुझे नजर आ रही है, उसमें मुझे यही लगता है कि अमेरिका को पाकिस्तान की सबसे ज्यादा फिक्र है। अच्छा ठीक है फरी, आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल है जी बेनज़ीर शाह के लिए। बेनज़ीर, आपसे पूछते हैं कि either PTI is above of constitution, laws and system. They violated constitution, held 126 days dharna in Islamabad, had huge track records of road closures, agitating general public for violence, etc. Either PTI has special case for all institutions. अच्छा सवाल है, और इसका जवाब मुझसे तो नहीं पूछना चाहिए, किसी और से पूछना चाहिए कि ये दोहरा मयार क्यों है। किससे? कि मेरे ख्याल से अंदाज़ा होगा अलीना आपको भी, क्योंकि जिस तरह इमरान खान साहब खुल के तनकीद कर रहे हैं इदारों पे, अगर कोई सियासतदान सिंध से या बलूचिस्तान से या खैबर पख्तूनख्वा से इस किस्म की बात करता, तो मुझे लगता है हम सबको अंदाज़ा है कि उनके साथ क्या होता। ठीक है जी, आबिद लतीफ़ साहब, आई होप यू गॉट योर आंसर। अब हैं जी मज़हर अब्बास साहब, आपके लिए सवाल ये आया है कि क्या इमरान खान के मार्च में मई की गर्मी में कोई असर होगा? क्या इस गर्मी में भी लोग निकलेंगे इमरान खान की कॉल पे? जी बिल्कुल निकलेंगे। देखिए, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं या सपोर्टर्स होते हैं या जो आपके फॉलोअर्स होते हैं, वो निकलते हैं, बिल्कुल निकलते हैं। आपने माजी में भी देखा, माजी में भी हमने इन चीज़ों को देखा है। सख्त गर्मी में भी लोग आते हैं कि जो, क्योंकि जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है, जो बिल्कुल आपके साथ अटैच्ड होते हैं लोग, वो बिल्कुल निकलते हैं। तो मुझे लगता यह है, हालांकि बहुत शदीद गर्मी है, अब ये लीडरशिप का काम होता है कि वो इस चीज़ को असेस करे कि जी हमें कॉल कब देनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए। इन चीज़ों को अनफॉर्चुनेटली हमारी यहाँ लीडरशिप, जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप्स होती हैं, वो नहीं करती हैं, लेकिन लोग निकलते हैं और लोग निकलते हैं डेफिनेटली। और आपके ख्याल में, आपका तजिया है, लिख लेंगे भी मोहम्मद उस्मान, ये आपका जवाब मज़हर अब्बास साहब की तरफ से। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भट्टी साहब, आपसे पूछते हैं ज़मीर अब्बासी साहब कि विच गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट इकनॉमिक एंड सोशल पॉलिटिकल मेस? इज़ इट लास्ट गवर्नमेंट, क्या पिछली गवर्नमेंट ये जो सारा माशी और सियासी बहरान है इसकी ज़िम्मेदार है, जिसने 4 साल वो रही, या फिर मौजूदा हुकूमत जो सिर्फ अभी 4 हफ्ते हुए आए? कौन ज़िम्मेदार है? पहली बात तो ये है कि मैं एहतजाज करता हूँ कि मुझसे सवाल करने से पहले मेरी तारीफ़ क्यों नहीं की गई। दूसरी बात यह है कि मैं खुशी का इज़हार करता हूँ कि बेनज़ीर साहिबा और मेरी दोनों
से अंग्रेजी में पूछा गया, बाकी सबसे उर्दू में पूछा गया। अब पता चला लोगों कौन पढ़े लिखे हैं। अच्छा, तीसरी बात कि वो अतर काज़मी साहब ने कहा ना कि अमेरिका को है फिक्र के मुल्क चाहिए। नहीं सर, पाकिस्तान की फिक्र उनको भी है कि जिन्होंने आकर पाकिस्तान लूटना होता है। अगर पाकिस्तान ही नहीं होगा खुदा ना खास्ता तो लूटेंगे किसे, इनको भी बड़ी फिक्र है। आखिरी बात जो उन्होंने मुझसे पूछी वो ये है सर, अपने सवाल का जवाब दे दें। 3.5 साल का जो बुरी परफॉर्मेंस है, बैड गवर्नेंस है, जो गंद है, वो इमरान खान के हिस्से पे भी डालें। मगर ये जो आप कह रहे हैं ये 4 हफ्तों से आए हुए मासूम लोग, आप भूल गए भाई 4 मरतबा पीपल्स पार्टी हुकूमत कर चुकी है पाकिस्तान पर, और 4थी मरतबा हाउस ऑफ शरीफ, सिर्फ हाउस ऑफ शरीफ हुकूमत कर रहा है, सिर्फ हाउस ऑफ शरीफ। शायद हकान अब्बासी साहब दरमियान में आए थे ऐसे ही, तो सिर्फ हाउस ऑफ शरीफ 4 मरतबा ये कर चुका है। राजा रंजीत सिंह से ज्यादा हुक्मरानी, थोड़ी सी कम या ज्यादा है पंजाब पर हाउस ऑफ शरीफ की। तो 74 सालों में 30-35 साल तो ये लोग थे, और जो मार्शल लॉ थे उनमें भी उनके साथ ये लोग थे। तो भाईजान इमरान खान पर भी डालिए, मगर असल ये लोग हैं, ये जो आज पाकिस्तान ठीक करने निकले हैं ना, ये अपना ही खराब किया हुआ ठीक करने निकले हैं। और मैं हैरान होता हूं कि अगर इन्होंने पाकिस्तान ठीक करना है, बड़ा जबरदस्त, बड़ा मुफस्सिल जवाब दे दिया जी भट्टी साहब ने। मैंने भट्टी साहब की तारीफ कर दी आप लोगों के बिहाफ पे। गिला भट्टी साहब का नोट कर लीजिएगा, और अभी इजाजत दीजिए, इसी तरह से हमें दिखते रहिए। अल्लाह हाफिज।